आयुर्वेदिक दवाइयाँ कब तक खाना चाहिए? अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूँ, आयुर्वेदिक दवाई कम से कम 3 महीने तो लेनी ही चाहिए। क्योंकि जब कोई भी रोग होता है, तो वो दोषों की गड़बड़ी के कारण होता है। जब हमारे त्रिदोष वात, पित्त, कफ इनमें से कोई भी दोष अनबैलेंस होता है, तो उनको बैलेंस करने के लिए कम से कम 3 महीने तक का समय तो चाहिए। अन्यपैथी में जब आप किसी रोग की चिकित्सा लेते हैं, तो 7 दिनों में या 10 दिनों में वो केवल आपके लक्षणों की चिकित्सा करते हैं, आपकी बॉडी को बैलेंस नहीं करते हैं। बॉडी को बैलेंस करना और किसी एक पर्टिकुलर चीज को के लक्षण दबा देना में फर्क होता है। यदि आपकी बॉडी बैलेंस होती है, तो आप उसी से संबंधित कई सारी समस्याओं से बच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको एसिडिटी हुई और एसिडिटी से बचने के लिए आपने डीएसआर वाला कैप्सूल खाया। तो डीएसआर वाला कैप्सूल आपको 1 दिन के लिए आपके एसिड को ब्लॉक कर देगा। अब वो एसिड चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो दोनों ही एसिड को ब्लॉक कर देगा। बुरे एसिड जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे, अच्छा एसिड जो आपके भोजन को पचा रहे थे। तो जब अच्छा एसिड भी आपका ब्लॉक हो गया, तो इससे आपको भूख लगना हो गई कम। आपके जो अच्छे एसिड हैं वो निकलना बंद हो गए। तो एसिडिटी का इलाज एसिड को ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार दूषित पित्त को शरीर से बाहर निकालना एसिडिटी की ट्रीटमेंट है। तो जब आप आयुर्वेद के पास आते हैं और अपने पित्त की चिकित्सा लेते हैं, तो साथ ही रक्त की भी चिकित्सा होती है। तो इस चिकित्सा में कम से कम 3 महीने का आपको समय देना पड़ेगा। अब आयुर्वेदिक औषधि जो है वो आपके दूषित पित्त को ही यकृत से निकालकर मल के द्वार से बाहर निकाल देगी। तो ये हो गया कि भाई गेट आउट। आपके जो एसिड था उसको आपने शरीर से बाहर निकाल दिया। अब आपने ये एसिड बाहर निकाल दिया तो ये ब्लड में भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो बढ़ा हुआ एसिड है वो ब्लड में ही जाकर ब्लड के ही समान गुण और धर्म ले लेता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देता है।